सत्यदेवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषों। हाँ माता जी सॉरी, फिर से स्टार्ट कीजिएगा। आपका ठीक से नहीं दिख रहा है, आधा ही फेस दिख रहा है। ठीक है माता जी। हाँ हाँ, और ये ऐसे मोबाइल ऐसे कर दो ना, घुमा दो। जी जी हाँ। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अधिक गदाधर शिवासादि गौर। श्री कृष्ण। माता जी मैं स्टार्ट करूं? कोई तो है नहीं। जी मत। हरे कृष्णा माता, काय चालू करायचं? कोई नहीं माता जी, कोई आया नहीं है, सबका इंटरेस्ट चला गया लगता है। चलो ठीक है, एक काम करिए, सॉरी हम लोग जितने बात कर रहे हैं आप स्टार्ट से फिर से स्टार्ट कीजिए, और आज का क्लास तो कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से देखते हैं फिर। ठीक है। सॉरी, चलो आप फिर से स्टार्ट करो, फिर मैं आगे का पहले से हटा दूंगा। आपने इतना मेहनत किया है तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हम लोग सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम। अमानित्वम् अदम्भितं विद्वम् अहिंसा शान्तिर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनाहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषनुदर्शनम् अशक्तिरनभिष्वनागः पुत्रादारगृहदिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तादेशसेवितम् आरतिर्ज्ञानसंसदि अध्यात्मा ज्ञानानित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यद् अतुल्यथा। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद लेते हुए स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। इसका अनुवाद है, अमानित्य, ब्रह्म शून्यता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, सद्गुरु सेवा, शौच, स्थौच, आत्म संयम, इंद्रिय विषय वैराग्य, अहंकार शून्यता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दोष दर्शन, और घर और बाकी सब चीज से अनाशक्ति और सुख और अप्रिय घटना से समभाव, और मुझ में निरंतर और शब्द और शुद्ध भक्ति एकांत स्थान ही शरण लेना, जन समूहों से वैराग्य, आत्म साक्षात्कार के महत्व का स्वीकार करना, और परम सत्य की दार्शनिक खोज, ये सभी ज्ञान है और इनके विपरीत अज्ञान है। श्रील प्रभुपाद की पर्पण। जय श्रील प्रभुपाद। कोई अगर संपूर्ण रूप से
कृष्ण भावनामय होकर भक्ति योग का अनुशीलन करते हैं तो उनमें 19 गुण उनके आ जाते हैं और तत्वज्ञानी गुरुदेव का अनुगत्य स्वीकार करते हुए भगवान का सेवा करते हैं। सदगुरु का स्वीकार करना, उनके अनुगत्य में रहना, इससे पारमार्थिक जीवन का प्रारंभ होता है और भगवान ने ये स्पष्टीकरण किया है। विनम्रता का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद इधर विनम्रता का अर्थ दिया है कि व्यक्ति को दूसरों से सम्मान पाने की लालसा नहीं रखना चाहिए और व्यक्ति को सम्मान के पीछे नहीं भागना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है दूसरों को कष्ट न पहुंचाना और आमतौर पे लोग अज्ञानता की जाल में फंस जाते हैं और अज्ञानता का प्रभाव से साधारण जीव जड़ जागतिक जीवन में बंद हो जाते हैं और इसी कारण से जीव निरंतर दुख भोग कर मनुष्य को अगर पारमार्थिक ज्ञान का स्तर में उन्नति ना किया गया तो ये हिंसा का आचरण माना जाता है। सभी का कर्तव्य, प्रभुपाद में हमें बोल रहा है कि प्रभुपाद बता रहे सभी का कर्तव्य है मनुष्य को यथा साध्य अपना तत्व ज्ञान दान करना, जिसका फल है दिव्य ज्ञान लाभ करके ये जड़ जागतिक लोग का बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर हम आते हैं सहनशीलता, दूसरे लोग से असम्मान अथवा अपमान सहन करना का क्षमता। त्रिनादपि महाप्रभु ने बताया, त्रिनादपि सुनिचेनो तरदपि सहिष्णुना अमानिना मानदन कीर्तनीय सदा हरि। हमें वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए और फिर मान का अपेक्षा नहीं करना चाहिए, सम्मान का अपेक्षा नहीं करना चाहिए और हमेशा कीर्तनीय सदा हरि, भगवान का नाम हमें हमेशा करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। जब कोई पारमार्थिक उन्नति से अग्रसर होता है तब बहुत लोग उनको अपमान तथा असम्मान करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बता रहे कि ये स्वाभाविक है क्योंकि सब कोई का ज्ञान नहीं रहता है, तो जो पारमार्थिक उन्नति करना चाहते हैं उससे सभी उनको अपमान करते हैं। और फिर हम एग्जाम्पल में प्रहलाद महाराज को देखते हैं। उनका ये 5 साल शिशु अवस्था था, उसमें प्रहलाद महाराज भक्ति में अग्रसर हुआ था तो उनके अपने पिता उनके भक्ति पथ में शत्रु बन गए। तो एवं विभिन्न प्रकार से प्रहलाद महाराज को बहुत ही हानि पहुंचाने का कर्म किया था। तभी अत्याचार को प्रहलाद महाराज ने सहन किया और फिर पांडवस को बहुत दुख कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन पांडव ने भी सब कुछ सहन किया। तो पारमार्थिक या आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना शुरू करे तो प्रतिबंधकता आ सकते हैं, किंतु श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये सब सहन हमें करना है और इसी से हमारा दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ना है। फिर हम आते हैं सरलता, कूटनीति रहित होना या निष्कपट होना। इसी कारण गुरु ग्रहण करना एकांत जरूरी है, कारण सदगुरु से शिक्षा नहीं मिला तो पारमार्थिक जीवन में अग्रसर हम नहीं हो सकते। नम्रता एवं विनय पूर्वक गुरु के समीप होना चाहिए और उनका सेवा करना चाहिए। सर्वांतकरण से गुरु का सेवा करके उनको प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। सदगुरु है श्री कृष्ण का प्रतिनिधि। अगर सदगुरु ने शिष्य को कृपा करते हैं तो शिष्य का तत्क्षणात उन्नति हो सकता है। जो निष्कपट श्री गुरुदेव का सेवा करते हैं, पारमार्थिक जो विधि निषेध अत्यंत उनके लिए सरल हो जाते हैं।
फिर हम आते हैं शौच। पारमार्थिक जीवन में उन्नति लाभ करने के लिए शौच अत्यंत जरूरी है। शौच दो प्रकार का होता है, बाहर एवं अंदर। बाहर का शौच का हम पा सकते हैं स्नान करना आदि से, और लेकिन अंदर का जो शौचता है इसके लिए हमें हर क्षण श्री कृष्ण चिंता करना चाहिए। और ये महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से, नाम जप करने से पूर्वकृत कर्म का जो फल संचित हुआ वो सब नष्ट हो जाते हैं। दृढ़ संकल्प पारमार्थिक जीवन का उन्नति। दृढ़ संकल्प बिना यथार्थ उन्नति साधन नहीं होता। आत्मा विनिग्रह। पारमार्थिक उन्नति का पथ में जो हितकारी नहीं है उसे हमें त्याग करना चाहिए। जैसे कि हमें प्रभुपाद ने, श्रील प्रभुपाद ने हमें 4 नियम दिए हैं कि हमें 4 नियम का पालन करना चाहिए। हमारा इंद्रिय बहुत ही स्ट्रांग है और वो सर्वदा इंद्रिय सुख भोग का आकांक्षा करते हैं। इंद्रिय का जो इतना ही सुख देना है कि शरीर सुस्त रहे और हम पारमार्थिक जीवन का उन्नति कर सकते हैं। जीवा सबसे इम्पोर्टेंट एवं दुर्दमनीय इंद्रिय है जीवा। जो जीवा का जीत सकता है वही अन्य इंद्रियों को जीत सकता है। जीवा का काम है खाद्य का साथ ग्रहण करना, और जीवा को हम दमन कर सकते हैं। प्रभुपाद ने, श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं प्रकट में, सर्वदा कृष्ण प्रसाद से हमें जीवा का दमन हम कर सकते हैं। एवं हरे कृष्ण महामंत्र हमें हमेशा कीर्तन करना चाहिए। चक्षु के दर्शन इंद्रियों को भी हम कैसे जीत सकते हैं, इसमें ये पर्पट में श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हमें हमेशा श्री कृष्ण का अपर जो सुंदर रूप है, द्विभुज मुरली श्याम सुंदर, मुरलीधर श्याम सुंदर का जो रूप है, हमें उनको दर्शन करना चाहिए हमेशा। और फिर कर्ण जो है, हमेशा हमें कृष्ण कथा सुनना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए। नासिका से हमें श्री कृष्ण का चरण का पुष्प और तुलसी का घ्राण लेना चाहिए। और भगवत गीता भक्ति योग का विज्ञान घोषणा करते हैं भक्ति मुख्य उद्देश्य है। अहंकार। जड़ शरीर को अपना स्वरूप मानना हमारा अहंकार है। मनुष्य का ज्ञान होता है तो वो शरीर नहीं आत्मा, हमें समझ में आता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। वैदिक शास्त्र में अहम ब्रह्म जी, हम ब्रह्म है, आत्मा, ये अहम आत्मानुभूति यथार्थ अहंकार है। आत्मानुभूति जब आत्मा में प्रयोग होता है तो ये यथार्थ अहंकार है। अगर हम आत्मा है, ये हम देह है, आत्मा नहीं है, ये बुद्धि हम रखते हैं तो हमारा ये यथार्थ आत्मानुभूति नहीं होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक मिनट हम आते हैं प्रभु। हाँ, ओके माता जी। सॉरी प्रभु जी, करा क्या हुआ? होता है तो ये यथार्थ अहंकार है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि मिलके जो दुख हम दुर्दशा जीवन में भोग करते हैं। श्रीमद् भागवत में
जन्म पूर्व मातृ जठर में शिशु का अवस्थान बहुत दुखमय होता है। दुख दुर्दशा कष्ट हम भोगते हैं, इसी कारण हम लेकिन हम भूल जाते हैं। इसी कारण हम जन्म मृत्यु का चैन से छुटकारा या मुक्ति हमें नहीं मिल पाता। हम कोई चेष्टा भी नहीं करते हैं हमें मुक्ति मिलने का। कोई व्याधिग्रस्त एवं जराग्रस्त नहीं होना चाहते हैं, किंतु हमारा इससे निस्तार नहीं होता है। और श्रील प्रभुपाद ने बताया कि गृह आनंदमय कैसे हो सकता है। हमें गृह को आनंदमय करने का श्रेष्ठ प्रक्रिया कृष्ण भावना अनुशीलन, महामंत्र कीर्तन। हम सुखी हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने ये बताया कि हम सुखी कैसे हो सकते हैं। महामंत्र कीर्तन करने से, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से, भगवद गीता एवं भागवत शास्त्र का अध्ययन और भगवान का श्री विग्रह का अर्चन करने से, ये 4 विधि अनुशीलन करने से हम सुखी हो सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने भी बताया कि परिवार में सभी सदस्यों का कर्तव्य सुबह शाम एक साथ कीर्तन करना। कृष्ण तत्वज्ञान लाभ करने के लिए सब कुछ भगवान को उत्सर्ग करना चाहिए, ठीक जैसे अर्जुन ने किया था। अर्जुन रिश्तेदार को हत्या करने चाहते नहीं थे, लेकिन जब अर्जुन को समझ में आ गया कि कृष्ण भक्ति का प्रतिबंधक है हमारा आत्मीय जो दिखता है, तो वो कृष्ण निर्देश पालन किया। सुख और दुख जड़ जीवन का अपरिहार्य अंग है, जो इसको सहन करना चाहिए। सबका कर्तव्य है जड़ जागतिक जीवन का प्रति अनासक्त होना, तब ये सुख और दुख दोनों के प्रति संभव है। पारमार्थिक स्तर जो है, ये स्तर में आने के लिए हमें भक्ति योग में निरंतर भगवान का सेवा करना चाहिए। अविचलित भाव से कृष्ण सेवा का अर्थ है श्रवण कीर्तन स्वरण बंदन अर्चन पाद सेवनम दास्य सख्य एवं आत्मा निवेदन। जो पारमार्थिक जीवन में आता वो जड़ जागतिक लोगों के संग नहीं करना चाहते हैं और साधु संग उनका स्वभाव विरुद्ध होता है। जैसे कि जब हम भक्त हो जाते हैं तो हमें वो सिनेमा जाना, फिर सोशल गैदरिंग, भक्त का गैदरिंग नहीं है, अभक्त गैदरिंग में जाना पसंद नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, हमें रुचि नहीं होता, क्योंकि ये कारण ये एसोसिएशन हमें समय का अपचय होता है, क्योंकि हम इनसे कृष्ण के संबंध कोई बातें नहीं कर पाते हैं। आत्म उपलब्धि भक्ति योग विशेष रूप से वास्तव है। भक्ति योग है परमात्मा के साथ जीवात्मा का संपर्क, और ये कभी एक नहीं है। परमात्मा और जीवात्मा एक नहीं है। परमात्मा के प्रति जीवात्मा का सेवा नित्य करना चाहिए। भक्ति योग नित्य है और इसमें दृढ़ता रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत 1.2.11 वेदांत तत्व वेदस्तम जगत ज्ञान समन्वय, जो यथार्थ तत्व ज्ञानी जो नते तदत परमात्मा तत्व ब्रह्म। परमात्मा और भगवान 3 रूप में उपलब्ध है। परम तत्व का चरम उपलब्धि है भगवान। प्रभुपाद इस चरम स्तर पर उन्नत होकर परम पुरुषोत्तम भगवान को उपलब्धि करना चाहिए एवं भक्ति योग द्वारा भगवान का सेवा में नियुक्त होना चाहिए। ये है ज्ञान का पूर्णता। अमानित्य से शुरू से परम तत्व परम पुरुष भगवान को उपलब्धि करने का स्तर पर्यंत एक सीढ़ी का
जैसा है। एक तला से एक तला से लेकर छत इसके रूफ पर्यंत ये सीढ़ी में अनेक लोग हैं जो एक तला या दो तला या तीन तला में पहुंच गए, किंतु जब तक वो सर्वोच्च तला में नहीं पहुंच नहीं पाते, तो वो कृष्ण उपलब्धि तब तक वो ज्ञान का निम्न पर्याय में स्थित होता है। अपने आप को भगवान मानना मिथ्या अहंकार का चरम प्रकाश है। ज्ञान का सूचना है मान्यता। सबका उचित है नम्र होना एवं सर्व अवस्था में हम भगवान का नियंत्रणाधीन है, ये याद रखना हमें हमेशा चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं इतना तक कर पाई। हरे कृष्णा। सब भक्त को चरणों में धन्यवाद, सभी भक्त को चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी म्यूट हो गया आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी धन्यवाद प्रणाम, सभी को चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इतना तक कर पाए। ओके, ठीक है, थैंक यू माता। आज स्पेशल गेस्ट आए हमारे साथ में, जया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, जय माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम।